Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 1 to 1 translation to learn idioms और आज है चैप्टर नंबर 23 idioms का। आज जो हम idiom कवर करने वाले हैं वो है to see eye to eye। to see eye to eye। अब मतलब क्या होता है इनका और सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं? मतलब होता है किसी भी इंसान से आप जब सहमति रखते हैं, एक ही राय रखते हैं, तो उस केस में आप सी आई टू आई का इस्तेमाल करते हैं। और एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप ऑब्वियसली बेहतर समझेंगे। राजनीति के मुद्दों मुद्दों पर हम दोनों एक राय नहीं रखते। हम दोनों एक राय नहीं रखते, पहले इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं और फिर राजनीति के मुद्दों की बात करेंगे। तो हम कहेंगे वी डोंट सी आई टू आई। ये अपने आप में एक पॉजिटिव इडियम है, तो इसके साथ आपको डोंट लगाना पड़ेगा ये कहने के लिए कि एक राय नहीं रखते हैं। और किन चीज़ों पर? राजनीति के मुद्दों पर, ऑन political matters. We don't see eye to eye on political matters. We don't see eye to eye on political matters. मेरे बॉस और मैं इस प्रोजेक्ट की रणनीति पर पूरी तरह सहमत हैं। My boss and I। अब ये ध्यान दीजिएगा कि I and my boss या फिर me and my boss ये मत कहिएगा, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। वैसे मी से तो आपका सेंटेंस कभी शुरू होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी चीज कि जो जब कभी भी सब्जेक्ट्स का प्लेसमेंट होता है तो उसमें आई जो कि फर्स्ट पर्सन है वो हमेशा लास्ट में आता है। सो माय बॉस एंड आई पूरी तरह सहमत हैं, सी आई टू आई। और किस चीज पर? इस प्रोजेक्ट की रणनीति पर। तो ऑन द स्ट्रैटेजी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, my boss and I see eye to eye on the strategy of this project। यहाँ एक करेक्शन की गुंजाइश वैसे ज़रूरत है। देखिए, जब आप स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं और जिस चीज़ की स्ट्रैटेजी होती है, जिस चीज़ के लिए स्ट्रैटेजी होती है, उसके साथ आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पर लिटरल ट्रांसलेशन कर दिया था शुरुआत में और वो मुझे देखते ही ऑकवर्ड लगना शुरू हुआ। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर चीज़ों के पीछे जो नुआंसेस छुपे रहते हैं, स्टेटमेंट्स में हर एक वर्ड के पीछे जो नुआंसेस छुपे रहते हैं, उन पे भी फोकस कीजिए। स्ट्रैटेजी ऑफ दिस प्रोजेक्ट वो ऑकवर्ड है। इस प्रोजेक्ट को कैसे हम चलाना चाहते हैं, उसके पीछे की जो रणनीति है, तो वो रणनीति प्रोजेक्ट के लिए है, प्रोजेक्ट की नहीं है। तो ये होगा इसका करेक्ट ट्रांसलेशन। माई बॉस एंड आई सी आई टू आई ऑन द स्ट्रैटेजी फॉर दिस प्रोजेक्ट। अक्सर पति पत्नी हर मामले में मतभेद नहीं रखते। पति पत्नी पहले तो ऑफन कह देते हैं अक्सर के लिए, और पति पत्नी के लिए कहेंगे आप हस्बैंड्स एंड वाइव्स। हस्बैंड्स एंड वाइव्स। वाइफ प्लूरल होता, सॉरी सिंगुलर होता है, और प्लूरल में जाके वाइफ्स ना होके WIF के बदले हम वी कर देते हैं। ये काफी हद तक वैसा ही जैसे नाइफ सिंगुलर में नाइफ रहता है और प्लूरल में जाके नाइव्स हो जाता है, तो ये ठीक वैसा ही है। हस्बैंड, अच्छा, हस्बैंड्स एंड वाइव्स है, हस्बैंड्स एंड वाइव्स। और पति पत्नी, देखिए ये जनरल हर पति पत्नी की बात हो रही है, एक खास कपल की बात नहीं हो रही है, इसी वजह से हम हस्बैंड्स एंड वाइव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हमें क्लियरली पता होता कि एक किसी खास कपल की बात हो रही है तो हम हस्बैंड एंड वाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते थे। सो ऑफन हस्बैंड एंड वाइफ हर मामले पे मतभेद नहीं रखते। तो क्लियर तो है कि मतभेद नहीं रखते, मतलब वो सहमत होते हैं, एक राय रखते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर सी आई टू आई का इस्तेमाल करेंगे। सी आई टू आई हर मामले पर, ऑन एवरी मैटर। Often husbands and wives see eye to eye on every matter. Often husbands and wives see eye to eye on every matter. भारत और उसके पड़ोसी देश हमेशा सीमा विवाद पर एक मत नहीं होते। यहाँ एक एक्स्ट्रा स्पेस हो गया, उसको करेक्ट कर देते हैं पहले। भारत उसके पड़ोसी देश, तो इंडिया एंड इट्स। अब ये ध्यान दीजिएगा, इट्स में अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। इट्स के अगर आप अपोस्ट्रोफी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा इट इज। ये मैं कई बार पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को तो अब याद हो गया होगा। सो इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग, अरे ये यूएस यूके वाला स्पेलिंग वाला मिसमैच ना हो। हाँ, सो इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज हमेशा सीमा विवाद पर एकमत नहीं होते। तो मतलब यहां पर अब नेगेटिव वाला सेंस आ रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, पिछले सेंटेंस में बेशक नहीं का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन फिर भी सेंस क्या था कि मतभेद नहीं रखते हैं, यानी कि एक राय रखते हैं और हमें
आई टू आई का इस्तेमाल करना था, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यहाँ पर तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि एक मत नहीं होते हैं, तो इस वजह से डोंट ऑलवेज सी आई टू आई ऑन किस चीज पर, सीमा विवाद पर, बॉर्डर disputes. India and its neighboring countries don't always see eye to eye on border disputes. शिक्षक और छात्र परीक्षा के नियमों पर पूरी तरह सहमत थे. Teachers and students परीक्षा के नियमों पर पूरी तरह से सहमत थे. Saw eye to eye किन चीज पर, परीक्षा के नियमों पर, ऑन द एग्जाम रूल्स. अब ये ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर एक टीचर की आप बात कर रहे हैं तो आपको द टीचर कहना पड़ेगा. मैंने क्योंकि यहाँ टीचर्स का इस्तेमाल कर लिया है क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं है, सेंटेंस देखकर पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर एक शिक्षक की बात हो रही है या फिर बहुत सारे शिक्षकों की बात हो रही है. और जब आप छात्र कहते हैं तो वो तो आपको क्लियर पता है कि कोई एक छात्र से सहमति नहीं ली जाएगी जब कभी भी सहमति लेने की बात होगी. तो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स सॉ आई टू आई ऑन द एग्जाम रूल्स, या फिर द टीचर एंड स्टूडेंट्स सॉ आई टू आई ऑन द एग्जाम रूल्स. व्यापार में सफलता पाने के लिए साझेदारों का एक जैसा सोच रखना जरूरी होता है. साझेदारों का एक जैसा सोच रखना जरूरी होता है. सबसे पहले तो व्यापार में सफलता के लिए, टू सक्सीड इन बिजनेस, टू सक्सीड इन बिजनेस, साझेदारों का एक जैसा सोच रखना. तो इस वजह से आप कहेंगे साझेदार मतलब पार्टनर्स जरूरी होता है, मस्ट सी आई टू आई. सिंपल. टू सक्सीड इन बिजनेस पार्टनर्स मस्ट सी आई टू आई. यहां अलग से बिजनेस पार्टनर्स फिर से मत कहिएगा क्योंकि आपने पहले से ही उसे इंट्रोड्यूस कर दिया है, आपने बता दिया है कि आप बिजनेस की बात कर रहे हैं. मेरी बहन और मैं फैशन को लेकर हमेशा सहमत रहते हैं या एक मत रहते हैं. माई सिस्टर एंड आई, ये मैं थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं आपको. माई, जब कभी भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो तो आई हमेशा लास्ट में आएगा. फैशन को लेकर हमेशा एक मत रहते हैं. ऑलवेज, all ANWAYS, my sister and I always see eye to eye फैशन को लेकर, on fashion. My sister and I always see eye to eye on fashion. अब ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है. माता पिता और बच्चे हर मामले में एक जैसी सोच नहीं रखते. क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? माता पिता के लिए पेरेंट्स का इस्तेमाल कीजिए, बच्चों के लिए चिल्ड्रन का इस्तेमाल कीजिए. हर मामले के लिए आप एवरीथिंग कह सकते हैं, और सहमति नहीं रखने के लिए आप नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे, और साथ में सोच रखने के लिए तो आप आई टू आई का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, सी आई टू आई का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे. तो सोचिए इन सब के बारे में, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा. मिलते हैं जल्दी.